हमारे साथ इस समय मोहन सिंह बिष्ट हैं, इस इलाके के फिलहाल वो विधायक भी हैं और स्पीकर भी हैं विधानसभा में। बिष्ट साहब, आपने पहले भी इस मामले पर कई बार सवाल उठाए, आपने सदन में भी ये सवाल उठाया, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? निश्चित रूप से सरकार का काम है कि प्रशासन को जगाना। प्रशासन को निश्चित रूप से इन बारियों के बारे में हमने बारीकियों से उनको अवगत करा दिया है। मान लिया एक गली है, गली के अंदर 100 लोगों के लिए वो उपयुक्त जगह है। यदि वहाँ 1000 या 1500 लोग बस जाएंगे तो न तो उनको बिजली मिलेगी, न उनको पानी मिलेगी, न शिविर की व्यवस्था मिलेगी और न वो ठीक ढंग से वहाँ रह पाएंगे। आज आप इन बिल्डिंगों की हालत देख लीजिए, ये बिल्डिंग की किस प्रकार की हालत है। ऐसी सारी बिल्डिंगों की मैं जब पहली बार आया था, मैंने इस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई किया। ये बिल्डिंग मेरे सामने बन रही थी। हो क्या रहा है प्रशासन के अंदर? गरीब आदमी, आप गरीब आदमी है ना, यदि आपके घर के बाहर से बिजली की तार गई हो, 25 गज में आप मकान बना रहे हैं, आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। और यदि बिल्डर ऐसे मकान बना रहे हों तो आपको 25-25, 20-20 मीटरों के कनेक्शन मिल जाएंगे, लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिलता। मेरा सीधा सीधा कहना है कि हाउस के अंदर 15 फीट की गली है, 10 फीट की गली है, 20 फीट की गली है, वहाँ किस प्रकार से लोग रह सकते हैं? ये जो बिल्डिंग के अंदर इस प्रकार का हादसा हुआ, ये बिल्डिंग में कुछ न कुछ तो छेड़छाड़ की होगी और छेड़छाड़ की वजह से ये बिल्डिंग गिरी। जो व्यक्ति इसका ऑनर था वो तो जो उसके साथ हो रहा है वो ऊपर वाला करेगा, लेकिन जो बाकी लोग थे, मान लिया यहाँ 10 या 15 फैमिलियाँ रहती हैं और 15 फैमिलियों में 5-5 लोग भी रहते होंगे, कितने लोग हो गए? 75। किसकी गलती है? एमसीडी की गलती इस मामले में, प्रशासन की गलती, क्या कहें? निश्चित रूप से प्रशासन एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है 25 गज का तो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। बिल्डर जो इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है तब उनकी आंखें फूट गई, तब कार्रवाई क्यों नहीं होती उन पर? गरीब आदमी को आप परेशान करते हो, गरीब आदमी को आप सुविधा नहीं देना चाहते हो, तो निश्चित रूप से प्रशासन की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा मैं मानता हूं। एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से इस मामले में? मैं तो कहता हूं सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों की जान चली गई, जिनकी वजह से वो आज जिंदगी से चले गए, और उन पे दोबारा ये हादसा ना हो, ऐसा प्रशासन को एक सबक सिखाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और जो बिल्डिंगें बनी हैं आप देख सकते हैं, तमाम जो बिल्डिंगें हैं ये नुकसान पहुंची है, तो क्या इन तमाम बिल्डिंगों की भी ऑडिट होगी? ये ऑडिट करना नहीं करना ये उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है। यदि सामने 7 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी है, वो भी 50 गज में खड़ी है, क्या आपने बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान रखा था? सवाल, बिल्डिंग बायलॉज को आपने देखा नहीं? बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान न रखते हुए ये बिल्डिंगें खड़ी कर दी आपने, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन सिंह बिष्ट की तरफ से कहा गया, बायलॉज का जो वायलेशन हुआ है उसकी बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन और एमसीडी की बात भी इस मामले में सामने निकल कर आ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि किन कारणों की वजह से ये बिल्डिंग गिरी। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल रस्तोगी के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.